हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद यार होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई। भारत को, हर दुनिया के देश को पीछे छोड़कर दुनिया का किंग बनता देख, पूरी दुनिया के पिछवाड़े में लग गई लाल मिर्च। मुझे तुम सच्ची बात कर रहे हो, देखा जाए तो दुनिया में हालात हर तरफ जंग ही जंग है, जंग ही जंग है। लेकिन भारत की भाई रफ्तार ऐसी जा रही है जैसे बुलेट हो, बुलेट ट्रेन हो। ना सही कहा भाई। वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा हुआ है। नाज़रीन, एक बहुत ही खतरनाक खबर आई है और जिसने सब पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया है। और मैं आपके सामने वो खबर पढ़ता हूं क्योंकि हमारे सारे खदशात दुरुस्त साबित होना शुरू हो गए हैं। दुनिया में जंग का माहौल है, मध्य पूर्व में तनाव है, तेल की कीमतों में उछाल है, लेकिन इन सबके बीच एक देश है जो रुक नहीं रहा बल्कि बुलेट की रफ्तार से आगे निकल रहा है। उसका नाम है भारत। इस वक्त मैसिवली दुनिया में जो खबर चल रही है, पूरी दुनिया का मीडिया उसे कवर कर रहा है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, अल जज़ीरा ने इसके ऊपर मैराथन ट्रांसमिशन भी किए हैं। वो खबर, वो वीडियोज हैं नाज़रीन, पिक्स हैं, ये जो वीडियोज हैं, ये मैसिवली ग्लोबली इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, डिस्कस हो रही है। और कल की अखबारों के अंदर ये सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाली खबर होगी और ये सबसे अहम तरीन खबर है। इसकी जो ऑप्टिक्स हैं वो बहुत ज्यादा मानी खेज है, इनके मीनिंग्स है कि इंडिया दुनिया की तमाम इकोनॉमीज को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं, IMF ने क्या कहा। India's growth is more than 2 times higher than the average global growth. That comes because of the strength of fundamentals. इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उसी तरीके से कह लीजिए कि चल रही है जैसे पहले स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही थी, जबकि इतने टैरिफ और क्या कुछ जो है वो लगाए गए। अब देख रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो इकोनॉमी है वो एक तरह से आगे ही बढ़ रही है, उसकी क्या वजह हो सकती है? जी हाँ, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने भारत को लेकर एक बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और IMF ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का नया अनुमान जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है, जो पिछले अनुमान से ज्यादा है। यानी भारत की रफ्तार उम्मीद से भी कहीं ज्यादा मजबूत बनी हुई है। और ये न्यूज सुनने के बाद 2-3 लोग हैं जिनकी माँ मरने वाली है। चाइना की मां मरने वाली है। मैं एंड में आपको बताऊंगा कि चाइना की मां कैसे मरी है। नॉर्थ कोरिया की मां ऑलरेडी मर गई, उसने डिक्लेयर कर दिया। और पाकिस्तान, उसके पास तो मां थी ही नहीं, क्योंकि हलाला रोज होता है उनकी मां का। अब थोड़ा डीपर लेवल पे बात करते हैं कि ये मैसिव न्यूज जो 5-6 हैं वो क्या हुआ है। और हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। भारतीय ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। IMF पर भारतीय कब्जा पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात। अच्छा, इस हवाले से जो कि बड़ा गरीब बंदे के लिए बड़ा तकलीफ दे लम्हा है। लोग इतने सीखपा हैं, इतने नाला हैं, इतने नाराज हैं, कोई रोने पर आया हुआ है। हर बंदे का अंदाज जो है बयान करने का अपनी तकलीफ को वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कोई भी खुश नहीं है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि मुजम्मिल ने क्या बताया क्लियरली। आज आपसे बात करनी है कि पाकिस्तान को IMF से छुटकारा हासिल करना होगा, वरना भारत पाकिस्तान पे मल्टीपल लेवल्स पे पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिशें कर रहा है। ऐसे नहीं चल सकता कि पाकिस्तान भारत को आंखें भी दिखा रहा है और भारत आपको ये कहे कि आप तो भीख मांगते हो, आपकी औकात क्या है। ये अगर हमें दुनिया के सामने और इस खित्ते में अपना आप को मनवाना है तो फिर ये IMF से जान छुड़वानी पड़ेगी। अब तो मैं देख रहा था इंडिया के अंदर वो मजाक उड़ा रहे थे। उसने कहा हाँ यार, राफेल गिरा लिए तो क्या हुआ, राफेल गिरा लिए तो क्या हुआ, और राफेल ले लेंगे हमने कौन सा IMF के पास जाना है और जाके पैसे मांगने हैं। बात तो सही बोली। सो मैं समझता हूँ कि IMF की जो स्पोक्स पर्सन बात कर रही थी, लेकिन सवाल ये नहीं है। IMF जो है वो पाकिस्तान की साइकोलॉजिकल हमला है पाकिस्तान के ऊपर। अगर आप IMF से जान नहीं छुड़ाते तो देखिए, IMF ने हमारे साथ इतनी तंगी की है, सोचिए तो सही। $35 बिलियन अर्जेंटीना को दे दिया है, कोई रिव्यूज नहीं है। $35 बिलियन, $19 बिलियन इजिप्ट को दिया है, और अमेरिका ने उनको कहा तुम्हारा डेट राइट ऑफ कर देंगे। हमें $6 बिलियन पे और हमारा नाक लगड़ रहे हैं ये जमीन पे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वार्टरली रिव्यूज 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स रिव्यू करेंगे हमारा परफॉर्मेंस ओवर 6 मिलियन। और अगर वो परफॉर्मेंस
वैसे ना हो जैसे होना चाहिए, वो इंस्टॉलमेंट रोक देंगे, वो फिर पूरे प्लान को रिव्यू करेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, व्हाट यू नो व्हाट दिस मीन्स? इट मीन्स हर 3-4 महीने के बाद एक नया बजट आएगा पाकिस्तान। आप समझती हैं कि कितना अनसर्टेनिटी होगा अगर मैं आपको कहा हर 4 महीने के बाद एक बजट आएगा या 3 महीने के बाद बजट? ये तो रोज ही बजट आता है भाई। इसलिए कि अगर वो कहेंगे कि भाई हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको नहीं देते, तो फिर यू हैव टू हैव अ न्यू बजट करती रहेगी। और जहां तक बात रही कि जो फॉरेन पार्ट है, जो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, दूसरी चीजें हैं, वो उनका अलग एक कंट्रीब्यूशन रहता है। वो 10-15% का कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% होगा। और इंडिया तो वैसे भी अभी कोई कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी तो है नहीं कि इंडिया जो है वो बहुत इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है और इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन के बेस पे या एक्सपोर्ट के बेस पे राइज कर रहा है। चाइना को ये बिल्कुल सूट करता है। चाइना की इकोनॉमी में जो उनका एक्सपोर्ट है, मेरे ख्याल से सब्सटेंशियली उनके जीडीपी का एक पार्ट होगा। इसीलिए चाइना जो है वो ओपन ट्रेड रूट की बात करता है। लेकिन इंडिया में एज यूजुअल इकोनॉमी का जो एक पार्ट ही है वो फॉरेन, जिसे कह लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इससे अफेक्टेड होता है। बाकी तो सब इंटरनल कंजम्पशन है। मैं कोई इकोनॉमिक्स का चैंपियन नहीं हूँ, बट दिस इज व्हाट माय टेक इज। और दैट्स वाई कि हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। जब ये अमेरिका नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, जब ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा तब भी हम सोने की चिड़िया रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ तो खास है बात हमारी कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सद दौरे जहां दुश्मन रहा है हमारा, कुछ ऐसे करके है। नहीं सर, इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग आपके दोस्त भी हैं, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत के साथ दोस्ती है जिनकी, जिनमें के गल्फ कंट्रीज भी शामिल हैं और वो आपके साथ काम भी कर रहे हैं। नमस्कार, इधर हुई है वीडियो खाता यार वजह में हमारे साथ कौन है भाई साहब? बकचोदी अपनी जगह, हर चीज अपनी जगह, लेकिन भाई हमारे साथ नहीं है कोई। भारत के साथ पूरी दुनिया है। भारत का लेवल ही अलग है भाई। दुनिया आपस में युद्ध कर रही है, लेकिन भारत कहता है तुम करते रहो युद्ध, मैं बन के दिखाऊंगा नंबर 1। और भारत बन चुका है इस टाइम वाकई में नंबर 1। देख चेयरपर्सन ने क्या बोला है IMF की, इंडिया की ग्रोथ पहले से भी ज्यादा हो रही है और सारे देशों से ऊपर जा रही है। डबल भाई डबल आप अंदाजा लगा ले यार। एशिया में चाइना को काउंटर करने वाला कौन है? इंडिया। और काउंटर किया है तो इंडिया ने चाइना को काउंटर किया, और कोई किसी देश ने नहीं किया है। इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना से उठ के इंडिया में आई हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो भाई आपकी बात 110% ठीक है, क्योंकि भाई साहब आज भारत जिस मुकाम पे खड़ा है, यकीन मानो पाकिस्तानी 25 करोड़ जनता जल मर रही है कि भाई भारत जा क्यों रहा है इतना तेज, भारत क्यों है इधर? क्योंकि भारत अब हमें हल्के में लेता है। भारत कहता है तुमसे तो अच्छे भाई साहब अफगानी हैं जो कम से कम अपने नाम की रोटी तो खा रहे, तुम तो रोटी भी IMF की भीख की खा रहे हो। यार ये हमारे मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। वजह IMF इंडिया का वही ना, इंडिया का बंदा कहता है चलो तुमने मान लिया, तुमने राफेल हमारे गिरा दिया, हम तो दूसरे ले लेंगे, तुम्हारी तरह IMF के पास तो नहीं जाएंगे। उनके पास तो रिजर्व है $700 अरब पड़ा हुआ है। 150 बिलियन डॉलर का सोना। आप अंदाजा लगा ले, इंडिया को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना भाई ना, उनको किसी। इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से जा रही है। वजह हर तरफ देख, इंडिया पे अमेरिका ने टैरिफ भी ठोके हुए हैं, जंगी भी हैं दूसरे देशों में। हर जी माहौल खराब है। इंडिया में 1% भी पेट्रोल का नहीं बढ़ा, 1% जैसे बोलते हैं। हाँ यार देखो ना, हमारे पास रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। अभी देखिए पेट्रोल 400 रुपए लीटर है, इधर डीजल 500 रुपए लीटर है। देख ले इंडिया में नहीं बढ़ा। किस बढ़ा? मोदी जी की वजह से। उनकी इकोनॉमी पॉलिसी ऐसी है कि अपने देश के लोगों का ख्याल तभी तो आज भारत का हर एक व्यक्ति फल फूल रहा है। हाँ तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते हो।